स्थान कर लीजिए। अभी एक और प्रस्तुत करेंगे, लेकिन कुछ कार्यक्रम आप लोग बैठ जाइए और मंच पे जो साथी खड़े हैं। ये डुमरियागंज लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की रैली का ये दृश्य देख रहे हैं। निवेदन करूंगा आप लोग अपना सम्मान मंच को खाली कर दें और वक्ताओं के अगली कड़ी में बिना विलंब किए हुए हम सबके नेता शेरे पूर्वांचल डुमरियागंज लोकसभा के हम सबके नेता आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डुमरियागंज लोकसभा काट से प्रत्याशी नौजवानों के दिलों के धड़कन माननीय चौधरी अमर सिंह से चाहूंगा कि आप आए और अपनी अपील को रखें। माननीय चौधरी अमर सिंह नहीं जा रहे आइए नीरज भैया। अरे क्या हुआ विधानसभा अध्यक्ष कहाँ जा रहे भैया? मना कागज करो। भीड़ का नजारा नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमीन पर रहकर चांद सितारों की बात करते हैं। वो 15 साल हाथ जोड़कर जनता को लूटने वाले लोग चुनाव आते ही सुधारों की बात करते हैं। लोकसभा के इस चुनावी महासमर में तथागत की पावन भूमि जनपद सिद्धार्थनगर में लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज के आज के इस मुख्यालय पर आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में इस सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी, ये देखिए ही सौभाग्य से नगीना से दोनों लोग यहाँ तक चल। कहाँ से आए हैं आप? हम सबके बीच में पधारे। नगीना लोकसभा परिचय दीजिए अपना। मैं दीपक कुमार, हम सबके नेता वरिष्ठ कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी। भीम मेरा आर्मी नाम के प्रवेश पाशी है। मैं नगीना लोकसभा से आया आजाद हूँ समाज और पार्टी मैं के आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकर्ता हूँ। भाई को यहाँ पर चुनाव के लिए आदरणीय मीटिंग के चंद्रशेखर लिए हम आजाद लोग यहाँ आए। और हमारे लिए जनपद सिद्धार्थनगर के लिए हम सबके लिए गौरव की बात है। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमें आशीर्वाद देने आए, जिनको आप सब भली भांत जानते पहचानते हैं, जनपद सिद्धार्थनगर में बहुत योगदान दिया है। हम सबके नेता आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंच पर विराजमान हैं और हमारे बड़े भाई आदरणीय हेमंत चौधरी जी हैं, मोहतरमा फौजिया आजाद जी हैं, जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद उमर खान साहब हैं और हमारे बड़े भाई आदरणीय सुनील निषाद साहब हैं। और हम सबके बीच में आदरणीय कालीचरण यादव जी हैं, मोहतरम गुलाम नबी आजाद साहब हैं, विनोद विद्यार्थी जी हैं। मंच पे तो वैसे अगर हम नाम पढ़ना शुरू करें तो इसमें 95% नाम हमें याद है, जिन जिनों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हमारी पार्टी को मिल रहा है। मैं इस सभा के माध्यम से अपने सभी वरिष्ठ बुजुर्गों को पैर छू के प्रणाम करते हुए अपनी सम्मानित माँ बहनें जो बीच में हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ और अपने नौजवान साथी जिन्होंने मात्र 15 दिन के इस चुनावी समर में सिद्धार्थनगर को अपनी साहस और संघर्षों से ये सिद्ध करके दिखा दिया कि ये बाहर से आने वाले ये जान जाओ ये तथागत की नगरी है, ये भी मर्दों की नगरी है, नौजवानों की नगरी है। इन्होंने एक हवा बदल दी। मैं ऐसे नौजवानों को, अपने सुख दुख के साथी मित्रों को भी इनके संघर्षों को, इनको साहस को कोट कोट प्रणाम करता हूँ।
और जनपद सिद्धार्थनगर के इस उमड़े हुए जन सैलाब में चौथे स्तंभ के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित साथियों को मैं कहूंगा जरा दूसरी आंख भी देख लेना भाई। थोड़ा लगे, आपको लगे क्योंकि आप सिद्धार्थनगर की धरती के हो और इस सभा में हमें आशीर्वाद दे रहे हमारे आदरणीय नेतागण को आशीर्वाद देने आए आप सभी को मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए एक ही बात 4 लाइन कहूंगा, क्योंकि हम सब जिनकी सुनने के लिए आए हैं, जिनकी सुनना है उनको सुनना जरूरी है। हमारे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां बहनों, ये जनपद सिद्धार्थनगर की नगरी और जब से देश आजाद हुआ 78 साल में पहली बार बहुजन समाज का, पिछड़े समाज का बेटा, जिसको आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने और हेमंत चौधरी ने और मंच पर आप सब ने मिल करके आशीर्वाद दिया है कि 78 साल के बाद अब आपका नेतृत्व नहीं होगा, आपको कई नेतृत्व मिल चुके हैं। आपको किसी को 6 बार मिला, किसी को 4 बार मिला, अब की बार यहाँ 85% का हुकूमत होगा सिद्धार्थनगर की लोकसभा। इंडिया और एनडीए की टीम में सिद्धार्थनगर में जैसे लगता है प्रत्याशी ही नहीं रहे। बाहर से लाए हैं, बाहर से बस्ती से आए, 15 साल हो गया विकास पुरुष का खिताब देते हैं उनके लिए। और आप जरा सोचिए, सिद्धार्थनगर 15 साल सत्ता में सौंप देने के बाद भी पिछड़ा जिला कहते कहते अंतिम बार में अति पिछड़ा हो गया। और जब इनको टिकट मिला तो जनपद सिद्धार्थनगर के 19 लाख लोग तो नाराज हुए और साथ ही साथ उनके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं आज वो भी चाहते हैं इन्हें बस्ती वापस कर रखे। ये मुसीबत सोचते सोचते कैसे चलेगी, तब तक दूसरा मुसीबत आ गए गोरखपुर से। अब बांसुरी विधानसभा में गोरखपुर के इंडिया टीम के कैंडिडेट 12 में चुनाव लड़ चुके थे, तीसरे नंबर पर रहे और 12-24 में फिर आए इंडिया से। जरा आप बताओ कि 12 साल किसी गरीब के घर पे गए, किसी के सुख दुख में भागीदारी निभाए, अरे केहू के कुछ मदद किए रहे, बदवा में हारे वाल वो सुन लिए। तो क्या सिद्धार्थनगर की धरती पर वीरों की कमी है क्या? ये सिद्धार्थनगर में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के झंडे तले आपका सिद्धार्थनगर का आपका बनाया हुआ जो सत्ता में रह करके भी आपके अधिकारों के लिए लड़ता रहा, सरकार से लड़ता रहा, ये आपका पैदा किया हुआ देश इंसान अब की बार खड़े रहेगा आपके बल पर। मैं जानता हूं कि सिद्धार्थनगर में 15 साल वाले से सवाल हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में बस्ती से चल के आप आए थे तो आपने किसानों का मुद्दा